हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की जो क्लास है वो एक बहुत ही शानदार होगी, एक नया पेपर सेट। आज का जो पेपर सेट है एसएससी सीजीएल का बच्चे 18 सितंबर को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। पूरे 25 सवाल किस तरीके से सॉल्व करने हैं एग्जाम में अगर पूछा जाए इस टाइप से, वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा प्रॉपर डीप एनालिसिस करेंगे। राइट, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से बच्चों आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इस समय आप मेरे साथ इंग्लिश पढ़ रहे हैं दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, तो दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली बेसिस पर प्लेलिस्ट सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में, शॉर्ट सेक्शन में, लाइव सेक्शन में, हर जगह पर आपको मेरी क्लासेस मिलेगी अपनी इंग्लिश को 100% बेहतर बनाने के लिए। यूट्यूब पर ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ आपका यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा और आप एग्जाम का कोई भी पेपर उठाएंगे इजिली सॉल्व होगा। जरूर अटेंड करिएगा। मेरी लाइव क्लासेस भी है, प्लेलिस्ट में जरूर जाके देख लीजिए। मैं डेली बेसिस पे सुबह के 11:30 बजे 11:30 AM बच्चे मैं लाइव आता हूं इसी यूट्यूब चैनल पे, और मेरी लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इस चैनल पे, तो जरूर अटेंड करिएगा। अब आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। सवाल है, द अपीयरेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन जंगल। जंगल में बहुत सारे जानवरों का जो अपीयरेंस है इज डिसेप्टिव इन नेचर है। तो डिसेप्टिव का अपोजिट क्या होगा? डिसेप्टिव का मतलब होता है जो डिसीव करे, धोखा दे। दोस्तों, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑनेस्ट, अगली, इल्यूसिव और ब्यूटीफुल, और आपको अपोजिट बताना है इसका। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑनेस्ट हो जाएगा। डिसेप्टिव का मतलब हमने आपको बताया मिसलीडिंग हो, डिसऑनेस्ट हो, भ्रामक हो, धोखेबाज हो, यह आंसर होता है डिसेप्टिव का। राइट, और अपोजिट में आ जाएगा बच्चे, अब इसका मतलब अगर डिसऑनेस्ट है तो अपोजिट हो जाएगा ऑनेस्ट। ट्रुथफुल है, सिंसियर है, ईमानदार है, समझदार है, ये सब आपके मीनिंग हो जाएगी इसके लिए अपोजिट। जैसे शी इज नोन फॉर बीइंग ऑनेस्ट इन हर डीलिंग्स, अपने डीलिंग्स में वो ऑनेस्ट है और इसके लिए वो जाना जाता है। ठीक है, डिसेप्टिव कैसे यूज करेंगे? हिज काम अपीयरेंस वॉज डिसेप्टिव, उसका अपीयरेंस काम था लेकिन था ये डिसेप्टिव। तो समझिए मत कि ये काम है ना। जैसे कोई जानवर है, मान लीजिए कोई शोर कोई कोई क्रोकोडाइल है, पानी में यूं करके बैठा हुआ है, अब आपको लगे इसका अपीयरेंस कितना काम है, लेकिन भाई ये डिसेप्टिव है, पास जाओगे सीधा पैर पकड़ के खींच ले जाएगा। अगली मतलब होता है कुरूप, जिसका रूप बड़ा ही गंदा हो, अनप्लीजेंट हो, उसको अगली कहते हैं। द बिल्डिंग लुक्ड अगली आफ्टर द स्टॉर्म। तीसरा वर्ड है इल्यूसिव, का मतलब होता है मायावी कहते हैं इसको। बेस्ड ऑन इल्यूजन, ये भी डिसेप्टिव है, तो अगर उसने सिमिलर मांगा होता तो इल्यूसिव लगा दिया जाता है ना। ये आपका सिनोनिम है बच्चे, इल्यूसिव, है ना। द प्रॉमिस ऑफ क्विक रिचेस प्रूव्ड इल्यूसिव। और चौथा शब्द है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है सुंदर, जैसे कि शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। तो ये आपके चारों ऑप्शंस है, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, वन एग्जाम्पल के साथ डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल फिल इन द ब्लैंक का है और आपको होमोफोन्स भरने के लिए कह रहा है। वर्ड क्या है पहले देखिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने, सेंटेंस को पढ़िए। ही डैश हिज बाइक एज फास्ट एज ही कुड टू रीच होम। यहां पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि उसने बाइक को चलाया, है ना, बाइक को चलाया। बाइक को चलाना यानी बाइक की राइड करी। तो आपके सब्जेक्ट के लिए जितना तेज वो कर सकता था, कुड यूज किया, कुड जो कि आपके पास्ट टेंस में है, तो आपके इस सब्जेक्ट के लिए यहां पर पास्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा ऑफ राइड। राइड का पास्ट होता है रोड। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी में है, RODE, रोड। ठीक है, पास्ट टेंस ऑफ राइड होना चाहिए यहां पर, क्योंकि रोड है, आगे कुड लिखा हुआ है जो कि पास्ट में है, तो यहां भी पास्ट होना चाहिए, जैसे शी रोड हर बाइक टू स्कूल यस्टरडे। बाकी ऑप्शंस देखिए, ROTE, रोट, जो आपके ऑप्शन फर्स्ट में है, इसका मतलब है ये मैकेनिकल या हैबिचुअल रिपीटिशन को कहते हैं दोस्तों। ही लर्नड द पोम बाय रोट विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। रट रट के उसने याद कर लिया बिना मीनिंग को समझे। रोड, ROWED, इसका मतलब है मूव्ड अ बोट यूजिंग ओर्स, यानी पतवार चलाना उसे कहते हैं। दे रोड अक्रॉस द रिवर इन द मॉर्निंग। और ROAD, रोड, वो रोड जिस पर हम आप चलते हैं, सड़क को कहा जाता है। दिस रोड लीड्स टू द नेक्स्ट विलेज। तो ये आपके सामने होमोफोन्स है बच्चे। देखो होमोफोन्स क्यों पढ़ना जरूरी है, आपको समझ में आ गया होगा। एसएससी सीजीएल साफ साफ पूछ रहा है। आजकल एसएससी का कोई भी पेपर उठाइए, चाहे सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, कोई भी पीवाईक्यू उठाइए, मैं देख रहा हूं कि एसएससी कुछ ना कुछ नयापन करने की कोशिश करता है।
कुछ ना कुछ नया, कभी कुछ पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, कुछ ना कुछ नया। आप अगर 2024 का एमटीएस देखिए, 65 शिफ्ट में हुआ था, 65 शिफ्ट। कितने लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 65 शिफ्ट करानी पड़ गई थी, सोचो। और एक दिन में 65 शिफ्ट टोटल। उस पेपर में अगर आप उसको देखेंगे बच्चे शुरुआत से ही, तो बहुत कुछ नयापन आपको मिलेगा। एमटीएस 10वीं कक्षा का स्टैंडर्ड वाला पेपर आपको सीजीएल मेंस के जैसा लगेगा बच्चे, ऐसा पेपर है। जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा देखकर, ठीक है। बहरहाल मैं अभी आपको सीजीएल की करा रहा हूं, तो सीजीएल की पीवाईक्यू मेरे साथ करिए। वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज ओन स्पीसीज, जो अपने ही स्पीसीज का मांस खा जाए। मतलब एक इंसान इंसान को खा जाए, एक इंसान इंसान को ही खा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? नरभक्षी कहते हैं। और उसके लिए एक शब्द है, दैट इज कैनिबल। कैनिबल की अभी स्पेलिंग आई थी बच्चे, CANNIBAL होगा, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे बच्चों ने कैनिबल की स्पेलिंग CANNIBAL मार दिया था, बस यहीं पर सारा कांड करके बैठ गए। तो थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा। कैनिबल एक पर्सन और एनिमल दैट ईट्स इट्स ओन काइंड, अपने ही जैसे को खा जाए। आदमी है तो आदमी को खा जाए, शेर है तो शेर को खा गया, भालू भालू को खा गया, कुत्ता कुत्ता खा गया, है ना, उसको कैनिबल कहते हैं। द ट्राइब हैड स्टोरीज ऑफ एंशिएंट कैनिबल प्रैक्टिसेस। आगे आ जाइए दोस्तों, वीगन क्या होता है? दिया हुआ ना यहाँ पे वीगन। वीगन का मतलब एक ऐसा पर्सन हु डज नॉट ईट और यूज एनिमल प्रोडक्ट्स। शाकाहारी को कहते हैं बच्चे वीगन, इज वीगन, है ना। शाकाहारी को हर्बीवोरस कहने की वजह आप वीगन भी कह सकते हो। शी फॉलोज अ स्ट्रिक्ट वीगन डाइट विदाउट एनी डेयरी और मीट, ना डेयरी प्रोडक्ट लेता है ना मीट प्रोडक्ट लेता है। नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन उसको कहते हैं जो मांस खाता है। वेजिटेरियन मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन मांस, वेजिटेरियन शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी। अ पर्सन हु ईट्स मीट, फिश और एग, जैसे ही प्रेफर्स नॉन वेजिटेरियन मील्स ओवर वेजिटेरियन मील्स। अब आप ध्यान से देखिए, नॉन वेजिटेरियन मील्स, वेजिटेरियन मील्स, ये दोनों ही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एक नया रूल बताता हूं आपको, और आपने यहां पे एक शब्द लिखा है बच्चे, प्रिफर, PREFER। जब भी प्रिफर किए जाते हैं दो नाउन्स में से ना, तो बीच में प्रपोजिशन टू लगाया जाता है। और एक नया चीज आज जान जाइए दोस्तों, ओवर भी लगाया जाता है। तो नाउन्स में से प्रिफर करने पे टू या ओवर में से किसी एक प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पे ओवर की जगह टू लिख दोगे तो भी सही है, और ओवर भी सही है, दोनों सही। मैमल स्तनधारी को कहते हैं बच्चे एक वार्म ब्लडेड एनिमल विद हेयर दैट गिव्स बर्थ टू लिव यंग। टू लाइव यंग, स्तनपाई होते हैं उनको मैमल कहा जाता है। द डॉल्फिन इज एन इंटेलिजेंट मैरीन मैमल, डॉल्फिन एक इंटेलिजेंट मैरीन मैमल है, यानी जो बच्चे को अपना स्तनपान करवाती है उसको मैमल कह सकते हैं। फॉर सेक का सिमिलर आपको चाहिए, फॉर सेक, फॉर सेक, त्याग कर देना। फॉर सेक का मतलब होता है बच्चे कोई चीज का त्याग कर देना, कोई चीज को छोड़ देना, दैट इज फॉर सेक। टू लीव और अबेंडन समथिंग और समवन, कोई चीज को, किसी इंसान को, फॉर सेक। पहला शब्द लिखा हुआ है अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। एक वर्ड होता है अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है बच्चे कोई चीज का प्रचुर होना, पर्याप्त होना, काफी होना। अबंडेंट ये अलग शब्द है और अबैंडन अलग वर्ड है। ABANDON का मतलब है कोई चीज को लीव करना, कंप्लीटली गिव अप कर देना। द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबैंडन द शिप, और इसका ही डिसाइडेड टू फॉरसेक हिज ओल्ड हैबिट्स। अब बाकी देखो, एक्सीलरेट, बच्चे आप देखते होगे गाड़ी में एक एक्सीलेटर होता है, एक्चुअली उसको एक्सीलेटर नहीं बल्कि एसिलरेटर कहा जाता है। और एसिलरेटर गाड़ी की स्पीड को एसिलरेट करता है। एसिलरेट मतलब गति बढ़ाना, टू इंक्रीज स्पीड, समझ गए। तो द कार बिगेन टू एक्सेलरेट ऑन द हाईवे। दूसरा है रिवील, बच्चे रिवील, REVEAL, REVEAL, इसका मतलब है कोई चीज का खुलासा करना, कोई चीज का खुलासा करना, ये होता है रिवील। एक होता है रेवेल, REVEL, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, कमेंट में बताइए, मैंने बहुत बार पढ़ा है रेवेल। और एक होता है रिबेल, इसका मतलब क्या होता है? रिबेल एक कोई मूवी भी आई थी ना, मैंने बहुत पहले देखी थी, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट शायद किसी उसकी है, वो बाहुबली वाले, जो बाहुबली का एक्टर है ना, प्रभास, है ना, तो उसकी है शायद, बहुत पहले देखी थी। सो बच्चे क्या मतलब है रिबेल का, क्या मतलब है रेवेल का, और रिवील तो आपके सामने है। देखो मिलता जुलता वर्ड है ना बच्चे। देखो रिवील का मतलब खुलासा करना हो गया, रेवेल मीन्स होता है आनंद लेना, चलो बता ही देता हूं, और रेबेल का मतलब होता है रिबेल, जो आपका प्रतिद्वंदी होता है।
आपका कॉम्पिटिटर होता है, आपका कॉम्पिटेंट होता है ना, विरोधी होता है। चलो इसका देख लेते हैं, प्रकट करना, टू मेक शोन, टू मेक नोन और शो। दूसरा वर्ड है बच्चे, एग्जाम्पल भी देख लो, ही रिफ्यूज्ड टू रिवील हर सीक्रेट। अगला है क्लच। क्लच आप जानते हो ना, क्लच, क्लच लगाती हैं लड़कियां बालों को पकड़ाने के लिए, जकड़ने के लिए, टू होल्ड टाइटली। जैसे क्लच लगा देती हैं तो ऐसे बाल पकड़े रहता है, बाल इधर उधर गिरता नहीं है। फिर द चाइल्ड क्लच्ड हिज मदर्स हैंड, ऐसे पकड़ लिया जोर से। तो कोई भी चीज को ऐसे जकड़ना, पकड़ लेना, उसको क्लच कहते हैं। अगला ईडियम है बच्चे, पेनेलोप्स वेब का मतलब क्या है? हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी पेनेलोप्स वेब। एंडलेस टास्क, डिफरेंट टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क, सीक्रेट टास्क। आंसर एक एंडलेस टास्क। बच्चे देखो, ईडियम पेनेलोप्स वेब का मतलब होता है एक ऐसा टास्क दैट इज नेवर कंप्लीटेड। अब अगर नेवर कंप्लीटेड है, इसका मतलब उसका कंप्लीट हो ही नहीं रहा, तो कभी एंड होगा ही नहीं। अब जिसका एंड नहीं होगा वो एंडलेस हो जाएगा। तो एंडलेस टास्क को कहा जाता है क्या? पेनेलोप्स वेब, पेनेलोप्स वेब, पेनेलोप्स वेब। याद रखिएगा दोस्तों। बाकी समझ गए ना? डिफिकल्ट टास्क भी नहीं, इंपॉर्टेंट टास्क भी नहीं, सीक्रेट टास्क भी नहीं। फ्यूड मींस क्या होगा? अपोजिट बताना है आपको। द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड बिटवीन द टू विलेजेस वाज सेटल्ड ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द टू चीफ्स। दो चीफ का इंटरवेंशन हुआ, बीच में हस्तक्षेप हुआ, तब जाके इनके बीच के जो डिस्प्यूट थे, जो फ्यूड था, वो सेटल हुआ। तो फ्यूड मींस होता है बच्चे दुश्मनी। आपका दुश्मनी का उल्टा हो जाएगा हारमनी। करेक्ट आंसर हो गया हारमनी। दुश्मनी का उल्टा हारमनी। सामंजस्य से थोड़ा मेल मिलाप बैठा के रखना। एक पीसफुल एंड बैलेंस्ड स्टेट। दे लिव्ड टुगेदर इन परफेक्ट हारमनी को कहते हैं बच्चे। और फ्यूड मींस आपको बता चुके हैं, लंबा झगड़ा, लंबा समय से चला आ रहा दुश्मनी को कहते हैं। एक प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वेरल। प्रोलॉन्ग्ड मींस होता है लंबा, आज का नहीं, शॉर्ट नहीं, लंबा। द टू फैमिलीज हैव बीन इन अ फ्यूड फॉर डिकेड्स। बाप रे बाप, डिकेड्स से, दशकों से परिवार जो है दुश्मनी पाले बैठा। ह्यूमिलिटी क्या है? विनम्रता। ह्यूमन को ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमन में मॉडेस्टी, लैक ऑफ प्राइड, घमंड नहीं है, विनम्रता है, पोलाइटनेस है बंदे में। जैसे हर ह्यूमिलिटी मेड एवरीवन एडमायर हर, उसकी विनम्रता ने उसको एडमायर करवाया। ऑनेस्टी है ईमानदारी, कैसे यूज करेंगे? हिज ऑनेस्टी अर्नड हिम ग्रेट रिस्पेक्ट। और तीसरा वर्ड है हम्बल, पोलाइट होना, विनम्र होना, कैसे यूज करेंगे? डिस्पाइट हिज सक्सेस ही रिमेन्ड हम्बल। तो ये आपके सारे ऑप्शंस पढ़े यहां से। अगला क्वेश्चन है, I thought Sadhana would always stick by me, but when I got into trouble, she turned out to be an dash. White elephant, fair weather friend, hard nut to crack, open secret. क्या कहा उसने? I thought, मुझे लगा कि साधना would always stick by me, साधना हमेशा मेरे साथ खड़ी होगी। But when I got into trouble, किंतु जब मैं परेशानी में पड़ा तो she turned out to be a, तो वो दिख गई क्या? केवल अच्छे समय की साथी, बुरे समय में साथ छोड़ने वाली। वाइट फेयर वेदर फ्रेंड। करेक्ट आंसर है फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे समय का साथी। अ फ्रेंड हु इज ओनली देयर इन गुड टाइम्स। सुख सुख का साथी, सुख दुख का नहीं, सुख दुख का साथी नहीं, सुख सुख का साथी, जो केवल सुख सुख में ही आपका साथ दे, दुख में नहीं। ही वैनिश्ड, उसने वैनिश कर दिया। व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब, जस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड, एक फेयर वेदर की फ्रेंड की तरह। जब मेरी नौकरी गई, उसने मुझे छोड़ दिया। व्हाइट एलिफेंट होता है कोई चीज जो बहुत ही महंगा हो, एक्सपेंसिव बट यूजलेस। एक्सपेंसिव समथिंग, कॉस्टली बट यूजलेस। बहुत ही महंगा हो लेकिन किसी काम का ना हो, उसको व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। दैट अनयूज्ड स्टेडियम हैज बिकम अ व्हाइट एलिफेंट फॉर द सिटी। सिटी का व्हाइट एलिफेंट किसी काम का ही नहीं है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है बहुत ही हार्ड नट है, क्रैक ही नहीं हो पा रहा, तो कठिन समस्या हो गई। एक डिफिकल्ट पर्सन या प्रॉब्लम को कहते हैं द न्यू पजल इज अ रियल हार्ड नट टू क्रैक। सॉल्व भी नहीं हो रही भाई साहब, बताइए। और चौथा है ओपन सीक्रेट, खुला हुआ रहस्य, यानी कुछ भी हिडन नहीं है। समथिंग नोन बाय मेनी बट नॉट ऑफिशियली एडमिटेड, सबको पता पर कोई स्वीकार नहीं करता। सबको पता है, ओपन सीक्रेट। देयर रिलेशनशिप इज एन ओपन सीक्रेट इन द ऑफिस, सबको पता है। ओपन सीक्रेट, ऐसा रहस्य हर कोई जानता है, लेकिन रहस्य बोल दिया तो छिपा है, जान सबको ही रहा है, तो काय का छिपा है? इसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। अगला देखो, ओपन सीक्रेट ऑक्सीमोरॉन होता है, फिगर ऑफ स्पीच है ये। एन इंटेंस विश टू लर्न समथिंग कीप्स द नर्वस एक्टिव।
क्या बताना है इसका? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, इंटेंस का आपको सिमिलर बताना है। इंटेंस विषय लर्न करने का कोई चीज कीप्स द नर्व्स एक्टिव। अच्छा, पहला है लेजी। लेजी अगर विश होगा तो एक्टिव कैसे होगा? हाफ हार्टेड, फिक्स्ड, पावरफुल। करेक्ट आंसर पावरफुल। भाई आपकी नर्व्स एक्टिव हो जा रही हैं तो आपका कुछ करने का इरादा बहुत पक्का है, तो पावरफुल हो जाएगा, शक्तिशाली। द प्राइम मिनिस्टर गेव अ पावरफुल स्पीच। इंटेंस का मतलब बहुत ही तीव्र, बहुत ही प्रबल, बहुत ही तगड़ा, जोरदार जिसको कहते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्साइटेड, एक्सट्रीम, कुछ भी कह लो। शी फेल्ट इंटेंस पेन आफ्टर द सर्जरी। बहुत ही ज्यादा वाला इंटेंस पेन उसने फील किया। जैसे जब कोई अ, महिला का डिलीवरी होता है तो आप देखिए कितना उस समय जो लेबर पेन होता है, कितना इंटेंस पेन होता है ना? तो जो उस जीवन को जी चुकी हैं उन्हें इस चीज को वो समझ सकती हैं। पुरुष कभी जिंदगी में क्या ही समझेंगे? फील है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पेन तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसी को समझ में आएगा जिसको हो रहा है। बाकी तो केवल थोड़े से बाहर दिखता हुआ कांपता हुआ चेहरा और आंखों से बहते हुए कुछ आंसू दिख जाते हैं, उसमें फील नहीं होता भाई साहब। कोई नहीं कहता, कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता इंग्लिश के अकॉर्डिंग। लेजी आलसी को कहते हैं ही इज टू लेजी टू क्लीन हिज रूम। हाफ हार्टेड आधे दिल वाला इंसान है, तो आधे दिल का है तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। लैकिंग इंथ्यूजियाज्म या एफर्ट, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा जब आधा दिल है तो। हिज अपॉलजी सीम्ड हाफ हार्टेड। और पांचवा है फिक्स्ड, स्थिर है, कोई चीज एकदम फिक्स्ड है ना? फिक्स्ड, फॉर्मली सेट, नॉट चेंजिंग। जैसे कहीं पे जाओ तो कहते हैं ना फिक्स्ड प्राइस है सर, हमारे यहाँ प्राइस कम नहीं होगा सर, नो डिस्काउंट सर, नो डिस्काउंट, फिक्स्ड प्राइस, नॉट चेंजिंग। दे हैव अ फिक्स्ड शेड्यूल एवरी मंडे। आगे आ जाइए। ऑटोनमी का बताना है अपोजिट। ऑटो का मतलब होता है बच्चे सेल्फ, AUTO। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। अब यहां पे जाहिर सी बात है सेल्फ से संबंधित होगा, अपने पे ही, तो उल्टा क्या हो जाएगा? दूसरे पे, दूसरों के सहारे हो। तो दूसरों के सहारे को कहते हैं डिपेंडेंस। कहते हैं ना आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है उनके ऊपर। सो डिपेंडेंस यानी कि रिलाइंग ऑन समवन और समथिंग फॉर सपोर्ट, किसी पर निर्भर रहना, दैट इज डिपेंडेंस। निर्भर रहना, किसी पर आश्रित रहना, निर्भर रहना। जैसे हिज डिपेंडेंस ऑन हिज पेरेंट्स वरीड द काउंसलर। दूसरा है ऑटोनॉमी, आपको बता चुके हैं, ऑटो मतलब स्वयं हो गया, तो सेल्फ गवर्नेंस, फ्रीडम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, स्वायत्तता हिंदी में कह सकते हैं। द रीजन वॉज ग्रांटेड ऑटोनॉमी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो परमानेंस, तो परमानेंट से बना हुआ वर्ड है कि भैया एकदम परमानेंट जैसा ही है, तो परमानेंस नाउन हो गया। स्टेट ऑफ लास्टिंग और रिमेनिंग अनचेंज्ड, परमानेंट है भाई, जैसे कहते हैं तुम्हारी नौकरी परमानेंट है, तो परमानेंट से ही परमानेंस नाउन बनता है। द परमानेंस ऑफ टैटूज टेक्स पीपल थिंक ट्वाइस। इकोनॉमिकल होता है कंजूस, किफायती, यूजिंग सोर्सेस केयरफुली नॉट वेस्टफुल। कंजूस कहते हैं इसको, बहुत ही किफायती कहते हैं, बचा बचा के खर्चा करे, कंजूस टाइप का है ना। शी चोज एन इकोनॉमिकल कार टू सेव ऑन फ्यूल कॉस्ट। और तीसरा इंडिपेंडेंस, तो आप जानते हो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, फ्रीडम है ना, फ्रॉम कंट्रोल और इन्फ्लुएंस को इंडिपेंडेंस कहते हैं। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। कितने अच्छे वर्ड्स हैं, इनकी स्पेलिंग रट लेना बच्चे, स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछ सकता है। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अकोमोडेट, कॉन्सेंशियस, मिस्चीवियस, ऑस्टेंटेशियस। बताइए। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस की स्पेलिंग में यहां पे आई नहीं होता, ये वाला गलत है, सीधा VOUS होता है। इसका मतलब होता है बहुत ही शरारती होना। मिस्चीवियस, द बॉय इज मिस्चीवियस, मतलब बहुत शरारती है, बहुत, कॉजिंग ट्रबल और प्लेइंग प्रैंक इन अ प्लेफुल वे, शरारती होना जैसे होते हैं ना। द मिस्चीवियस चाइल्ड हिड हिज सिस्टर्स शूज, अपने सिस्टर के शू को छिपा दिया। एकोमोडेट बहुत अच्छी स्पेलिंग है, बहुत बार पूछा गया, COMMO, साथ में डेट लगाना है, पैटर्न याद रखना। टू प्रोवाइड स्पेस, एकोमोडेट मतलब रहने की जगह प्रोवाइड करना है ना, रहने की जगह देना। जैसे द होटल कैन एकोमोडेट 200 गेस्ट्स। फिर आपका कॉन्सेंशियस का मतलब होता है निष्ठावान होना, केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल होना इन डूइंग टास्क। जैसे कि शी इज अ कॉन्सेंशियस स्टूडेंट हु नेवर मिसेस होमवर्क। और लास्ट वर्ड है आपके लिए ऑस्टेंटेशियस, अच्छा वर्ड है। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है शोवी, बहुत ही ज्यादा दिखावटी हो, बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करता हो, है ना, शोवी है। और मीन टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। जैसे ही वोर एन ऑस्टेंटेशियस गोल्ड चेन टू द पार्टी, आजकल बहुत चलता है शादी वगैरह में, आप जाके देखिए आजकल आदमी, औरतें क्या करती, पूरा हार पहन के आ गई, भले कोई लूट ले, नहीं नहीं पूरा ही पहनना है एकदम से, जितना मिला है दोनों पार्टी की तरफ से, है ना। आगे आ जाओ।
वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है बच्चे। देखो क्या कहता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, ऑप्शन को सेलेक्ट करो जो यूज किया जा सकता है एज अ वन वर्ड। ठीक है, ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेसेस ऑफ द अदर पर्सन इज इटसेल्फ अ क्राइम अमंग peer groups. Satire, attire, a curse, a joke. कहता है ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेसेस ऑफ अदर पर्सन इज इटसेल्फ अ क्राइम। तो भैया दूसरे का, अदर पर्सन की वीकनेस का जो डिस्क्राइब करके ये जो ह्यूमर क्रिएट हो रहा है, ये एक प्रकार का उपहास है, दैट इज सटायर। सटायर का मतलब एक व्यंग मार दिया गया। तो यूज ऑफ ह्यूमर और टू क्रिटिसाइज और मॉक, किसी का मजाक बनाने के लिए, आदमी बहुत करता है ना, दूसरों पर मजाक बनाता है। द कार्टून वॉज अ क्लेवर सटायर ऑन पॉलिटिकल करप्शन, आजकल बहुत चल रहा है पॉलिटिकल करप्शन का। एक और बहुत ज्यादा इस टाइप से कार्टून जो पार्ट है दिखाते रहते हैं ना, न्यूज़पेपर में भी एक कार्टून कॉलम बना हुआ है, उस पर भी आता है। अटायर कपड़े को कहते हैं, ये जो हमारे क्लॉथ है ना, इसको कहा जाता है। ही वोर ट्रेडिशनल अटायर टू द वेडिंग। फिर आपका कर्स मतलब होता है श्राप, पुराने जमाने में ऋषि मुनि देते थे ना, आजकल जो गाली गलौज टाइप का होता है, ये हो जाए तुम्हारा, ऐसा हो जाए, ये कर्स ही है दोस्तों। जोक होता है मजाक। आगे आओ, select the sentence in which the ing form of verb expresses the continuity of an action. wow, ये देखो सवाल क्या पूछ रहा है भाई साहब, ये पूछना चाहिए उसको 10th वाले में। जिसको सवाल समझ में आ गया वो आंसर तुरंत कर लेगा। वो कह रहा है बताओ आईएनजी किसमें एक्शन के रूप में है। अब जैसे यहाँ पे ऑफ के बाद ये जीरेंड है, ऑफ के बाद ये आईएनजी जीरेंड है। एडवाइज्ड मी टू यूज क्या यूज करना है, रीडिंग ग्लासेस, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रीडिंग नॉवेल्स, इसके लिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रिपेयरिंग। देखो एम के बाद ये आईएनजी फॉर्म है ना, ये है तुम्हारा आईएनजी फॉर्म, ये एक्शन दर्शा रहा है, कॉन्टिन्यूटी ये दर्शा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को जाएगा। जिसको प्रश्न समझ, सवाल ही ऐसा डाल रहा है भाई साहब, समझ में ही नहीं आएगा बच्चों को क्या पूछ रहा है आधा देर तक, तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता ये। जबरदस्ती ये सवाल है, देख लो आपके सामने है ना। वो क्या पूछा, बच्चा समझ नहीं पा रहा है क्या करना है, सब में तो आईएनजी लगा हुआ है, सर खुजा रहा है, तो ऐसे भी पूछेगा, तैयार रहिएगा। आगे आ जी, नयापन करने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं एसएससी वाले। सिनोनिम बताना है एक्सेप्शनल का, कहते ना एक्सेप्शनल है, दिस मैन इज एक्सेप्शनल, इसका मतलब कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, हर आदमी के जैसे कॉमन मैन नहीं है। आउटस्टैंडिंग, करेक्ट आंसर आउटस्टैंडिंग। एकदम उत्कृष्ट है, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रमुख है। एक्सीलेंट, वेरी नोटिसिएबल। He received an award for his outstanding performance. Exceptional भी वही है, usually good है, outstanding है, unusually good है। She has an exceptional talent for painting. ये आपके सामने एग्जाम्पल। बाकी देखो, इमोशनल होता है भावना से भरा हुआ, तो भावनात्मक हो गया। ट्राइवियल होता है बहुत ही मामूली सा, बहुत ही तुच्छ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा है टोटल, मतलब पूरा, सम ऑफ समथिंग, दैट इज टोटल। ठीक है, आगे आओ। फिल इन द ब्लैंक है, हीलियम इज यूज्ड विद ऑक्सीजन फॉर अस्थमा ट्रीटमेंट बिकॉज इट डैश वेरी इजिली। इट लिखा है आपने, डिफ्यूजेस लिखना है ना, स्पेलिंग टेस्ट है बच्चे। ऑप्शन नंबर सी, DIFFUSES, डिफ्यूजेस। डिफ्यूजेस का मतलब होता है फैलना, तो इट डिफ्यूजेस वेरी इजिली। जो हीलियम है वो यूज किया जाता है विद ऑक्सीजन फॉर एस्मा ट्रीटमेंट, एस्मा यानी अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये आसानी से डिफ्यूज हो जाता है, फैल जाता है और फिर लोगों को रिलीफ हो जाती है ना। अरे अस्थमा पेशेंट ऐसे इनहेलर यूज करते हैं ना, खच, खच, चारों तरफ ऑक्सीजन है, हीलियम मार दिया, आराम मिल गया, पूरे शरीर में पहुंच गया, समझ गए। द स्मेल ऑफ रोज डिफ्यूजेस थ्रू द गार्डन, पूरे गार्डन में फैलती चली गई। चलो आगे आ जाओ। शिवा मनी इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रीशियन फॉर द पास्ट 22 ईयर्स। बच्चे आपने 22 ईयर्स लिख के यहाँ पे फॉर लिख रखा है, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कहां से बना दिया? सिंस और फॉर तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, तो हैज बीन वर्किंग चाहिए आपको, हैज बीन वर्किंग। आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाला चूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर है तो हैव नहीं आ सकता, हैव बी हैड बीन वर्किंग चाहिए, वर्कड नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी है एक्टिव पैसिव है, दीपेश विल सेंड राकेश, ये क्या लिखा हुआ है, विल सेंड ना, तो विल बी सेंड हो जाएगा, इसका पैसिव वाइज ये होना चाहिए। यहाँ पे देखो बी नहीं है, यहाँ पे विल नहीं है, यहाँ पे विल नहीं है,
केवल एक आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये एक्सप्लेनेशन है, आराम से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगी ही मिलेगी। पीडीएफ तो मिल रही है ना सबको, क्यों भाइयों? पीडीएफ के बारे में तो कभी पूछा ही नहीं था। कमेंट करके बताना पीडीएफ मिलती है कि नहीं मिलती, ठीक है? क्योंकि ये आपके पास होनी चाहिए। मैं इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिख कर ही आता हूं, अदरवाइज मैं ऐसी नहीं आपको पढ़ा देता बिना एक्सप्लेनेशन लिखे। मैं लिख के इसलिए लाता हूं ताकि आप हर एक पीडीएफ अपने पास रखें और इसी पीडीएफ से आप रिवाइज करें। बच्चे, एक एक ऑप्शन क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं? इसीलिए ना कि आपके पास पीडीएफ हो और आप इससे पढ़ें और अपनी इंग्लिश को बेहतर करें। 25 सवालों में से 100 प्रश्नों का एक्सपीरियंस करें। 100 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूं ऑप्शन के साथ मिला के, इसलिए पीडीएफ बताना, कमेंट करके बताना आप लोग पीडीएफ मिल रही है कि नहीं। चलो, माई फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एट बेड टाइम। अच्छा, तो ऐसी कहानियां जो बेड टाइम पे सुनाई जाती है। अब देखो कहानियों के लिए क्या है। सोनेट है 14 लाइन की पोएम, एलिगरीज, फेबल्स, एनेक्डोट्स। एनेक्डोट साफ साफ लिखा हुआ है। एनेक्डोट होती शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट रियल इवेंट्स, रियल इवेंट्स के बारे में छोटी मोटी कहानियां। ही शेयर्ड फनी एनेक्डोट्स फ्रॉम हिज स्कूल डेज। अब दूसरा देखो, फेबल्स भी नीति कथाएं होती, जो मोरल स्टोरीज होती है ना, उसको कहते हैं। चिल्ड्रन लव रीडिंग फेबल्स लाइक द फॉक्स एंड द ग्रे। अरे आपने सुना होगा अंगूर खट्टे, कोई ना कोई लेसन मिलता हो, उसे फेबल्स कहते हैं। सोनेट होती है बच्चे 14 पंक्तियों की जो कविता होती है, उसको सोनेट कहते हैं। शेक्सपियर रोट मेनी फेमस सोनेट्स अबाउट लव एंड टाइम। एलिगरीज रूपक कथाएं होती, स्टोरीज विद सिंबॉलिक मीनिंग एंड मोरल मैसेज। तो मोरल मैसेज आपको इसमें भी मिलेगा और फेबल्स में भी मिलेगा। एनिमल फॉर्म इज एन एलिगरी अबाउट पॉलिटिकल करप्शन। पढ़िए एनिमल फॉर्म, अच्छा है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर थिनिंग ग्रे हेयर वॉज हैंगिंग ऑन हर बोनी फोरहेड। हैंगिंग ऑन बोनी फोरहेड, लटक रहे थे ऑन हर बोनी फोरहेड। अर्जिंग, स्ट्रैगलिंग ओवर हर बोनी फोरहेड। थिंकिंग नहीं, फॉलिंग नहीं, हाँ स्ट्रैगलिंग। स्ट्रैगलिंग ओवर हो जाएगा। स्ट्रैगलिंग ओवर का मतलब है हैंगिंग लूजली और स्प्रेडिंग इन एन अनटाइडी वे विच फिट्स परफेक्टली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिनिंग ग्रे हेयर। तो वो लटक रहे इसे चारों तरफ इधर इधर करके, ठीक है। अर्जिंग हेड, सिंकिंग फ्रॉम, ये सबका एक्सप्लेनेशन लिखा है। आराम से पढ़िएगा पीडीएफ, इसीलिए हम आपके लिए इतना डिटेल में बना के लाते हैं सब कुछ। 100% लेकर जाएं, एक पेपर करें, 100 प्रश्न आपके तैयार हो जाएं, समझे? दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विद रनिंग। गुड विद रनिंग, बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग। अब देखो वहां पे लिखा है गुड एट, यहां पे लिखा है गुड विद। अब एक तो गलत है ना, कौन सा गलत है बच्चे? गुड और बैड इन दोनों के साथ एक ही प्रेपोजिशन आता है और वो है प्रेपोजिशन एट, विद नहीं आता, गलत है। तो आपका सही आंसर है गुड विद रनिंग में गुड एट रनिंग कर दीजिए, ठीक है? यही हिस्सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी। एक्टिव पैसिव वॉइस है, वाई आर यू रिपीटेडली कॉल्ड। आर कॉल्ड लिखा है ना बाय हर, तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। जब इसको एक्टिव वॉइस बनाओगे बच्चे तो आपको कोई हेल्पिंग भी नहीं चाहिए। नहीं 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 चाहिए, क्या चाहिए? डू डस चाहिए, क्योंकि इंटरोगेटिव ना, अगर यही अफर्मेटिव होता तो एक भी नहीं चाहिए होती। डू डस चाहिए ना, वाई है तो वाई के जस्ट बगल में डू डस चाहिए। अब देखो यहाँ पे शी लगा, यहाँ हेड लगा, यहाँ वॉज लगा, करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन है यार, मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप लोग देखिए मेरी क्लास एक बार, पूरा अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी आपका पूरा वॉइस, 1 सेकंड में करोगे ऐसे सवाल। वाओ, चलो शुरू करो। द लिम्स ऑफ द फ्लाइंग स्क्वायरल आर इंटरलिंक्ड विद अ मेम्ब्रेन। जो लिम्स हैं फ्लाइंग स्क्वायरल की, उड़ती हुई गिलहरी के, वो इंटरलिंक्ड हैं उसकी मेम्ब्रेन से, ठीक है। व्हेन द क्रिएचर डैश इनटू द एयर, हवा में क्या मारेगा? अब क्रिएचर सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस लगनी जरूरी है। 3 ऑप्शन में आपके एस नहीं लगा, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें एस लगा हुआ है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही लगेगी वो, ठीक है। बाकी पढ़ लीजिएगा, आगे आओ। क्या जंप था? लीप था। लीप्स इनटू द एयर, द मेम्ब्रेन ओपन्स, तो मेम्ब्रेन खुल जाती है, एंड स्क्वायरल सीम्स टू डैश स्विफ्टली डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड की तरफ क्या होगा फिर? वो सीम्स टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, सीम्स टू स्केट, स्केटिंग तो करेगी नहीं हवा में, स्किमिंग क्या चले, ग्लाइड, व्हील, ग्लाइड, ग्लाइड करे। ग्लाइड मींस होता है मूव स्मूथली एंड एफर्टलेसली।
जब आप आराम से यूं 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 यूं। बाकी ये लिखा है स्केट, स्केटिंग आप जानते हो ना, ये वही है। स्किम, स्किमिंग होता है, जैसे मैं पैसेज कराता हूँ तो कहता हूँ ना स्किम करो, स्किमिंग। स्किप नहीं है, ये स्किमिंग है, स्किम है। व्हील पहिया होता है भाई साहब। चलो, तो ये सारे ऑप्शंस हो गए। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्लाइड। नेक्स्ट पे आओ। हिज दिस मोमेंट, ये जो मोमेंट होता है, गिव्स द डैश ऑफ फ्लाइट, गिव्स द फैंसी ऑफ फ्लाइट, सस्पिशन ऑफ फ्लाइट, अफेक्ट ऑफ फ्लाइट। पहले तो देखो वहां पे आर्टिकल दा लिखा है, कंफर्म है, यहाँ पे नाउन ही चाहिए। जो ए से होता है ना, ये वाला आपका वर्ब होता है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया। ई वाला नाउन होता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचे तीन, तीन में से दो इजिली एलिमिनेट हो रहे हैं, क्योंकि इंप्रेशन ऑफ फ्लाइट ही देता है। तो एन इफेक्ट ऑफ और आइडिया प्रोड्यूस्ड इन द माइंड, इंप्रेशन यार, प्रभाव जिसको कहते हैं आसान भाषा में, तो वही तो आ रहा है कि दिस मोमेंट जो होती है यहाँ पे स्विफ्टली डाउनवर्ड, वो देती है एक इंप्रेशन ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का इंप्रेशन देती है, उड़ने का एक इंप्रेशन डालती है। 24 पे आओ। हाउएवर इट इज नॉट फ्लाइंग रियली, क्योंकि वो तो स्मूथली नीचे आ रहा है। इट इज अ डैश इन द एयर फ्रॉम अ हायर लेवल, हायर लेवल से इन द एयर नीचे की तरफ क्या है? इट इज अ मोशन, इट इज अ वेव, साइन, प्रोग्रेस, क्या है? जल्दी बताओ। इट इज अ मोशन, क्योंकि प्रोग्रेस होता तो ऊपर जाता, वो तो नीचे आ रहा है, तो कैंसिल हो गया। ये कोई साइन नहीं है, और साइन जो है एक वर्ब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये कैंसिल हो गया। सिग्नेचर नाउन होता है, और ये वो वाली बात होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। इट इज अ वेव, ये कोई ऐसे ऐसे लहर तो बना नहीं रहे हैं। नीचे डाउनवर्ड आ रहा है, सीधा साफ साफ लिखा है डाउनवर्ड, तो नीचे आ रहा है, तो नीचे की तरफ वेव का कोई सीन ही नहीं बनेगा। मोशन। बाकी आंसर आप। It is also noteworthy that a squirrel cannot dash its direction while it is in flying mode. Cannot change its direction ना, adept नहीं होगा। adept means होता है skilled। replace its direction किससे? adopt गोद लेना। swap, swapping होता है, swapping कहते हैं ना, swap करो। तो swap का मतलब होता है अदला बदली, change, exchange something, है ना। तुमसे कुछ लिया, हम तुमसे, तुमसे अपना लिया, अपना तुम, मतलब एक दूसरे का अदला बदली, एकदम एक प्रकार का बार्टर सिस्टम जैसा कुछ, स्वैपिंग, है ना। तो ये होता है। तो दोस्तों आपका आंसर ये आपका स्वैप हो जाएगा। सही है। चेंज का सेंस आ रहा था, कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। चेंज ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसका सिमिलर वर्ड एक दिया हुआ है, दैट इज स्वैप, स्वैपिंग। ठीक है, ओके। सो बच्चे देखो, 25 क्वेश्चंस तो कराता हूं, बट 25 को 100 बना के कराता हूं। आप डेली आते हो ना क्लास में, हर क्लास देखिएगा बच्चे। इस सीरीज का एक एक एपिसोड आपको देखना जरूरी है। अगर आपने मेरे 50 एपिसोड्स भी देख लिए तो 5000 क्वेश्चंस के मालिक हो जाएंगे। आप कहोगे सर 25 में कैसे 5000? 25 में 50 एपिसोड्स अगर आपने देखा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय एक पेपर को 100 प्रश्न बना के करा रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कितना आएगा बच्चे? 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 जीरो हो गया, 5000। तो इसलिए बहुत जरूरी है सारे एपिसोड्स देखना, पूरी सीरीज खत्म कर डालो। ठीक है। दृष्टि एसएससी चैनल पे ये क्लास चलती है, प्लेलिस्ट पे मेरे पुराने एपिसोड सारे मिल जाएंगे, देख डालो। और मेरा लाइव एक क्लास चलता है बच्चे 11:30 बजे, देखो 11:30 बजे, 11:30, 11:30 बजे लाइव अटेंड करो यार। ठीक है, ये जरूर देखो, बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी इंग्लिश। 11:30 बजे क्लास में ऐसा थंबनेल लगा होता है। ठीक बच्चे, इसके अलावा फाउंडेशन का बैच है, इस फीस पे 10 बुकलेट, 10 बुक्स आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। हार्ड कॉपी, अच्छी किताबें हैं। मतलब बैच फ्री ही है, एक प्रकार से कह लो, बुक के पैसे हैं बस। 750 घंटे की क्लास है जहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलो, अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जाके आप जो है दृष्टि लर्निंग ऐप पर बैच का डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसके बारे में जानकारी आप ले सकते। एसएससी एमटीएस का भी एक बैच आया है, मात्र 299, 300 रुपए में। ठीक है, उसके बारे में भी आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है, कॉल कर लीजिए। चलो, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, और पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट्स को देखिए, प्रूव कीजिए। जहाँ पे भी दिक्कत हो हमें पूछिए, हमसे पूछिए, कमेंट करिए। मैं भी कभी कभी चेक कर लेता हूँ कमेंट्स, और अगर मेरी नज़र में आपके कमेंट आ गए तो रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।